भूमाफियाओं को मिल रही है ग्राम प्रधानों की सय। अब नहीं रहा इन भूमाफियाओं को प्रशासन का तनिक भी भय। पूर्व डीएम महोदय अपूर्वा दुबे के ट्रांसफर होते ही भूमाफियाओं और उनको संरक्षण देने वाले नेताओं के हौसले अब बुलंद होते दिख रहे हैं। वैसे तो जिला प्रशासन को नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों में बूढ़े और बच्चों के लिए एक पार्क की जगह नहीं मिलती, वहीं दूसरी ओर इन भूमाफियाओं के लिए सरकारी ग्राम समाज की जमीनों को कब्जा कर बेचने की माने तो लॉटरी ही लग गई हो। पूरा मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के सटे ग्रामीण व शहरी इलाकों का बताया जा रहा है, जहां भूमाफियाओं का आतंक इस कदर छाया हुआ है कि मानो हर जगह सिर्फ उन्हीं का राज है। आज गंगा घाट के जिस इलाके में देखा जाए वहां किसी न किसी के द्वारा करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और फिर उसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच दिया जाता है। और ये करोड़ों की सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त ये भूमाफिया गैंग बनाकर कब्जा करते हैं और फिर उस सरकारी जमीन को अच्छे दामों में बिक्री करते हैं। आज उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में अधिकांश जगहों पर इन भूमाफियाओं का कब्जा है, फिर वो चाहे गंगा घाट के किसी भी चौकी क्षेत्र का मामला हो क्यों ना हो, सरकारी व गैर सरकारी जमीनों को कब्जा कर बेचने के मामले हों तो अब मानो पीड़ित कोतवाली में लेकर आते ही नहीं, क्योंकि वो सभी पीड़ित शायद ये भली भांति जानते हैं कि जमीनों को कब्जा करने वालों की पकड़ स्थानीय थाना कोतवाली और चौकियों में अच्छी खासी रहती है, जिसके कारण से पीड़ित कोतवाली या चौकी पर न जाकर सीधा उच्च अधिकारियों तक जाते हैं और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हैं। और वहां न्याय नहीं मिलता तब पीड़ित न्याय की आस लिए सीधा माननीय मुख्यमंत्री दरबार पहुंच जाते हैं और जब वहां से निराशा हाथ लगती है तब कुछ बेहद हताश लोग इन भूमाफियाओं से तंग आकर मौत का सहारा लेते हैं। फिर वो पुलिस अधीक्षक महोदय के दरबार में आग लगाकर मौत के गले लगाना हो या फिर खेतों में फांसी लगाकर फंदे पर झूलना हो, वही दोनों ही सूरतों में पीड़ित को मिलती है सिर्फ मौत। अगर स्थानीय पुलिस प्रशासन पहले ही इन माफियाओं पर लगाम लगा दे तो शायद पीड़ित को आला अधिकारियों की चौखट पर जाने की नौबत ही ना आए। वहीं कुछ पीड़ितों को न्याय तब मिलता है जब वह अपनी ही जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़वाने के लिए स्वयं का पैसा खर्च करते हैं और अंत में अपनी एड़िया आला अधिकारियों के दरबार में रगड़ रगड़ कर उम्र दराज हो जाते हैं। तब कहीं कुछ खुश नसीब पीड़ितों को न्याय मिल पाता है और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। वहीं पूर्व में रही उन्नाव डीएम महोदय अपूर्वा दुबे ने अपने कार्यकाल में कई भूमाफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा है और न्याय दिलाया है। कई पीड़ितों ने उन्हें लाखों दुआएं दी हैं तथा भूमाफियाओं से सरकारी जमीन को आजाद कराकर सरकार को सौंपी गई, मगर डीएम महोदय का ट्रांसफर होते ही पुनः इन भूमाफियाओं की बल्ले बल्ले हो गई और आज कई क्षेत्रों में ये भूमाफिया धड़ल्ले से जमीन पर कब्जा कर बेच रहे हैं। वहीं उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली अंतर्गत जाजमाओं में कुछ भूमाफियाओं ने हाईवे से लगी करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और रातों दिन उक्त जमीन पर निर्माण कराया जा रहा है, जिसके विपरीत उक्त करोड़ों की जमीन या तो आगे चल रही है या बेच दी जाएगी या फिर कोई होटल खोलकर भूमाफिया अपना कमाई का जरिया बना लेंगे। उक्त जमीन का सारा ब्यौरा स्थानीय लेखपाल और एआरओ को भली भांति है। वही क्षेत्रीय चौकी प्रशासन ने भी सरकारी जमीन पर कब्जा होने के प्रकरण भली भांति जानते हैं। ऐसे ही वाक्य गंगा घाट कोतवाली के पश्चिमी चौकी क्षेत्र का है, जहाँ पर गंगा रेती की जमीन व ग्राम समाज की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर उस इलाके का नक्शा ही बदल दिया है। वहीं दूसरी ओर कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी चौकी अंतर्गत न्यू आजाद नगर और रेलवे की सरकारी जमीन को भूमाफियाओं का कब्जा बना हुआ है और यहाँ का वाक्य भी स्थानीय लेखपाल कानूनंगों व स्थानीय चौकी प्रशासन से अपरिचित नहीं है और इन सभी सरकारी जमीनों पर कब्जा कराना और फर्जी दस्तावेजों को बनवाने का कार्य लोकल नेता जी का होता है, जो शराफत का नकाब लगाकर जनता और प्रशासन को धोखा देने के लिए लगा रखा है। अब देखना यह होगा कि नवागंतुक उन्नाव डीएम महोदय गौरांग राठी जी इन करोड़ों की सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त करा पाएंगे या फिर शांत रहकर इन सरकारी जमीन पर कब्जा होने देंगे और इन भूमाफियाओं को एक आजाद नागरिक की तरह इन करोड़ों की सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बेचने देंगे।